दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हमारा VFD होता है यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो VFD हमारा होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप्स होते हैं VFD के, और इसके अंदर के जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होता है, और एक्चुअल में इसका इंटरनल जो वर्किंग होता है वो क्या होता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है एक मोटर के स्पीड को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमारा VFD होता क्या है। तो दोस्तों VFD जो हमारी इंडस्ट्री होती है, कोई भी इंडस्ट्री या फिर कहीं कहीं पे कमर्शियली यूज करने के लिए जो हमारे जो मोटर होते हैं या फिर जो पंप होते हैं, पंप का जो स्पीड है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम VFD का यूज करते हैं। तो VFD के जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका जो पूरा नाम ही होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको वेरी करा के हम मोटर को कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी हमारा मोटर या फिर जो पंप चलता है, तो जो पंप को जब हम फुल लोड में चलाते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है उसी फ्रीक्वेंसी को ही कम किया जाता है। तो कम करने से जो हमारा मोटर का या पंप का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। तो VFD है क्या? VFD एक प्रकार से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। तो VFD को अलग अलग कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि दोस्तों वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि AFD, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव यानी कि ASD, वेरिएबल स्पीड ड्राइव यानी कि BSD, AC ड्राइव, माइक्रो ड्राइव, इन्वर्टर ड्राइव और मोटर ड्राइव आदि बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है VFD को। तो VFD क्या है? VFD एक प्रकार से कोई भी पंप या मोटर जो है उनको कंट्रोल करने का, स्पीड कंट्रोल करने का एक डिवाइस होता है जो कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हमारे मोटर या फिर किसी पंप का स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। स्पीड कंट्रोल करने का मतलब स्पीड को कम और ज़्यादा करने का काम करता है, उसी को हम बोलते हैं VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो जो हमारा VFD होता है, VFD का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों इसका जो होता है, मेन जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। जो इसको फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने की वजह से हमारा वोल्टेज कंट्रोल होता है। फिर जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो मोटर का स्पीड भी हमारा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो मोटर का जो स्पीड का कम ज़्यादा करने का जो मेथड होता है वो भी हमारे 3 टाइप के मेथड होता है, यानी कि VFD जो होता है वो भी 3 टाइप का होता है। ये हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम दोस्तों बात करेंगे कि कैसे एक VFD जो कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हमारे मोटर का स्पीड को कंट्रोल करता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं जो VFD होता है, तो किस तरीके से VFD होता है, फिर कैसे काम करता है। तो देखिए VFD में हमारे मेनली जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा AC इनपुट का। देखिए AC इनपुट हमारा आता है। अब ये सिंगल फेज, 3 फेज, 2 टाइप का हमारा VFD आता है। सिंगल फेज के लिए भी आता है, 3 फेज के लिए भी आता है। तो हमारा प्रोसेस सेम ही रहता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा AC यहाँ से इनपुट आता है, उसके बाद AC इनपुट जो आएगा हमारा रेक्टिफायर पे आता है। ये रेक्टिफायर होता है। अब रेक्टिफायर के अंदर क्या रहता है, ब्रिज सर्किट लगा रहता है, यानी कि पावर डायोड जो होता है, पावर डायोड का यूज करके हमारा रेक्टिफायर बनाया जाता है। अब ये रेक्टिफायर क्या करेगा दोस्तों, AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से AC जो आता है इसको DC में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो DC होता है दोस्तों, ये DC जो होता है इसमें रिपल्स पाया जाता है। रिपल्स का मतलब होता है दोस्तों ये जो DC यहाँ से निकलता है स्मूथ नहीं होता है, तो इसीलिए इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पे एक DC बस लगा दिया जाता है। DC बस। अब ये DC बस एक्चुअली होता क्या दोस्तों, यहाँ पे लगाया जाता है फिल्टरिंग सर्किट। फिल्टरिंग सर्किट में हमारा होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या काम होता है, जो भी हमारा वोल्टेज होता है उनको वोल्टेज को स्मूथ कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को कम ज़्यादा करके वोल्टेज को स्मूथ करता है। तो अब ये जो DC बस है, DC बस यहाँ पे हमारा लगा होगा फिल्टरिंग सर्किट। फिल्टरिंग का काम होता है यहाँ पे कैपेसिटर के द्वारा फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो इसमें लगा रहता है टोटली कैपेसिटर DC को फिल्टर करके यहाँ पे जो DC निकलेगा ये स्मूथ DC निकलेगा, ये स्मूथ DC निकलता है। उसके बाद आगे जो मेन यहाँ पे सर्किट होता है वो होता है इन्वर्टर। अब ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, इन्वर्टर का अंदर में हमारे लगे रहते हैं स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट जो होता है वो हमारे पावर डिवाइसेज को, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होते हैं उनको यूज किया जाता है इसमें स्विचिंग के लिए, स्विचिंग डिवाइसेज के लिए। जो कि मेन इसमें जो होता है हमारा IGBT होता है। IGBT का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसके जगह पे आप BJT या फिर हमारा थायरिस्टर भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो आजकल जो यूज होता है IGBT होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये एक स्विचिंग डिवाइस होता है जो कि हमारे इन्वर्टर सर्किट के अंदर यूज किया जाता है। मेन IGBT है जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है। और किस तरीके से करता है वो बताएंगे आगे। तो यहाँ पे जो अभी आउट निकलेगा ये हमारा AC आउटपुट निकल जाता है। तो देखिए यहाँ से जो AC जो आ रहा था, ये AC जो था वेरिएबल नहीं था, लेकिन यहाँ से जो AC निकलेगा वो वेरिएबल निकलेगा। ये फिक्स्ड AC निकलेगा, ये हमारा वेरिएबल AC यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस आपको समझना है। सबसे पहले हम AC सप्लाई देते हैं। हमारा इन्वर्टर का जो टोटल सेक्शन होता है, इन्वर्टर का हमारा जो VFD का पूरा एक सर्किट होता है। तो इन पूरे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा लगा रहता है माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंट्रोल यूनिट। तो माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंट्रोल यूनिट जो होता है, ये कंट्रोल यूनिट जो होता है ये हमारा इन्वर्टर से जुड़ा रहता है।
और यहाँ जो रेक्टिफायर है, इनके इस सारे सर्किट को मॉनिटरिंग करने के लिए, इसके अलावा जो हम BFD में जो भी डाटा एंटर करते हैं उनको रीड करने के लिए, उनको पूरा वर्क कराने के लिए कंट्रोल यूनिट के लगा रहता है। इसके अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, हमारा इनपुट से आउटपुट को मैच करा, जितना हम आप सेट पॉइंट दिए उतना आउटपुट जा रहा है कि नहीं दे रहा है उसको रीड करता है, मोटर कितना करंट ले रहा है उसको रीड करता है। तो ये टोटल जो काम होता है एक हमारे कंट्रोल यूनिट के लिए रहता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए रहता है। ये क्या करेगा, इनकमिंग वोल्टेज जो है, इनकमिंग सप्लाई इसको रीड करेगा कितना आ रहा है, स्पीड सेट पॉइंट जो हम सेट करते हैं किसी मोटर को चलाने के लिए कितना स्पीड पे सेट करना है, यानी कि RPM जो है सेट करते हैं, तो RPM को सेट पॉइंट आप यहीं से सेट करते हैं। DC जो लिंक वोल्टेज है, DC लिंक वोल्टेज जो यहाँ से यहाँ DC जो जा रहा है उसको रीड करता है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज और कंट्रोल, यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज और करंट जो निकलेगा इसको रीड करेगा। तो ये काम होता है टोटल कंट्रोल यूनिट का और एक माइक्रो प्रोसेसर का। इसी के अंदर हमारा लगा रहता है माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर हमारा लगा रहता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो ये एक टोटल सर्किट होता है हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि BFD का। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम किसी भी मोटर का जो स्पीड हम कंट्रोल कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 फेज मोटर है, तो यहाँ से जो सप्लाई आता है ये मोटर को आ जाता है। तो मोटर का स्पीड जैसे अगर मान लीजिए 415 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, 3 फेज 415 वोल्ट, तो ये जो 415 वोल्ट जब मोटर को मिलेगा तो अपने फुल स्पीड से चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्पीड आपको कंट्रोल करना है तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम जो भी हमारा AC सप्लाई आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी होता है क्या, सबसे पहले आपको वो समझना है। अब फ्रीक्वेंसी हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा AC पावर सप्लाई होता है, AC पावर सप्लाई जो होता है चाहे सिंगल फेज हो या फिर 3 फेज हो, AC पावर सप्लाई का जो पोलैरिटी होता है देखेंगे कि हमेशा चेंज होता रहता है। पोलैरिटी जो है इसका हमेशा, पोलैरिटी चेंज का मतलब होता है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है एनी टाइम चेंज होता रहता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यानी कि पॉजिटिव से फेज से न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेज की तरफ करंट इसका जो है होता है एनी टाइम हमेशा चेंज होता है। जो हमारा जनरेटर होता है, जहाँ से हमारा पावर जनरेट होता है, AC पावर सप्लाई का जो जनरेटर होता है, उस जनरेटर में यहाँ जो पावर जनरेट किया जाता है वो हमारा मैग्नेट लगा रहता है, वो मैग्नेट को रोटेट कराया जाता है। तो जो हमारा वाइंडिंग रहता है, जो कंडक्टर के जो वाइंडिंग होता है उनमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से वहाँ पे AC करंट जनरेट होता है। तो वो जो AC करंट जनरेट होता है, तो जो मैग्नेट लगा रहता है बीच में, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल जो लगा रहता है, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होता है वो कंटिन्यू घूमता रहता है। तो जब वो घूमता है दोस्तों, तो ये मैग्नेट जो होता है एक दूसरे को अपोज करता है। तो नॉर्थ पोल जब आता है तो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर, तो उनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को कभी खींचता है कभी ढकेलता है। तो वही जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर होता है, जैसे मान लीजिए जो भी जनरेटर होता है, इस तरीके से जो जनरेटर होता है, जनरेटर में जो वाइंडिंग लगाया जाता है, कंडक्टर जो निकलता है आउटपुट सप्लाई के लिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई लोड कनेक्ट रहता है और इसके अंदर देखिए मैग्नेट रहता है एक नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये मैग्नेट जो होता है जनरेटर के अंदर ये घूमता रहता है। जब ये घूमता है तो इनके अंदर जो वाइंडिंग होता है, इनमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट वोल्टेज, यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स जब मूव करेगा तो करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। तो यही मैग्नेटिक जो मैग्नेट रहता है जब ये मूव करता है तो नॉर्थ पोल अगर इधर आता है तो इधर का जो इलेक्ट्रॉन होगा तो कभी खींचेगा कभी ढकेलेगा, कभी खींचेगा कभी ढकेलेगा। तो इसकी वजह से क्या है, करंट कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाने लगता है तो कभी इधर, यानी कि इसका पोलैरिटी जो होता है हमेशा चेंज होने लगता है। तो देखिए एक सीधी लाइन पे क्या होता है, ये हमारे लिए एक सीधी लाइन है, यहाँ पे 0 है, ये 0 वोल्ट है, मान लीजिए 0 वोल्ट है। लेकिन जब हम आप इसको घुमाएंगे मैग्नेट के, तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जन रहता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड जब ये घुमाएंगे तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ेगा, इसके नॉर्थ पोल इसके एक निगेटिव हाफ होता है, इसमें एक पॉजिटिव हाफ होता है। तो जब ये कंडक्टर के पास जाता है, कंडक्टर का जो कॉइल होता है इनके पास जैसे जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो मूव करना शुरू करते हैं, यानी कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो देखिए ये जो करंट फ्लो होता है शुरू होता है 0 से, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ते जाएगा इसके क्रॉस, तो यहाँ से वोल्टेज जो है इसका इंक्रीज बढ़ते जाएगा। फिर ये पॉजिटिव हाफ में चलेगा। जैसे पॉजिटिव हाफ का फुल मैग्नेटिक फील्ड जैसे कॉइल के पास पहुंचेगा तो ये फुल करंट यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद देखें ना, जैसा कि हमने बताया था कि जैसे यहाँ ये रहा, इसमें 2 पोल होता है, यहाँ नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो इस नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक निगेटिव हाफ बोलते हैं, साउथ पोल को पॉजिटिव हाफ, मतलब किसी को एक मान लीजिए एक निगेटिव हाफ एक पॉजिटिव हाफ। तो अब निगेटिव हाफ गया तो यहाँ से वोल्टेज इसका बढ़ते गया, यहाँ जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड पूरा मिला वहाँ तक गया। उसके बाद फिर जैसे ये घूम के जाएगा, अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन का जब अपोज करेगा तो ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। डाउन होते हो तो फिर निगेटिव हाफ में आ जाएगा। तो जब निगेटिव हाफ में बढ़ते जाएगा, निगेटिव हाफ में जब पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आएगा तो फिर ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि कम होना शुरू हो जाएगा, 0 के पास जाने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। फिर यही जो साइकिल होता है ये हमारा चलता रहता है, ये यहाँ पे चलता रहता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पोलैरिटी चेंज होने की वजह से यहाँ पे साइन वेव बन जाता है, इसको हम बोलते हैं साइन वेव। ये ऊपर जो होता है पॉजिटिव हाफ रहता है, नीचे रहता है निगेटिव हाफ। 0 ये 0 वोल्टेज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये वोल्टेज को दर्शा रहा है।
अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी की जो होती है यूनिट हर्ट्ज होती है हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। तो आवृत्ति का मतलब जैसे एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ये इसको एक साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में। अब ये क्या है, एक साइकिल जो है यहाँ के बीच में जो मैग्नेट लगा रहता है तो इसका नेगेटिव हाफ पॉजिटिव है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब ये पूरा एक चक्कर लगाता है तो ये इस तरीके से इसमें साइन वेव बना देता है, क्योंकि जब पॉजिटिव इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव जब घूमते हुए फिर इसके सामने जाएगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं साइन वेव। अब ये साइन वेव जो है इसको एक फ्रीक्वेंसी बोला, इसी फ्रीक्वेंसी का हिंदी होता है आवृत्ति, यानी कि इसको आवृत्ति का मतलब होता है इसको पूरा कर लेना। यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर जीरो पे एक आ जाते हैं, इसको एक साइकिल बना दे रहा है। तो इस साइकिल को यहाँ पे बोलते हैं 1 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी इसी को आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको 1 हर्ट्ज बोलते हैं। तो अपने इंडिया में क्या होता है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। तो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों, वो ये जो साइकिल रिपीट हो रहा है, ये साइकिल जो रिपीट का जो टाइम है प्रति सेकंड कितना टाइम में रिपीट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो अपने इंडिया में होता है दोस्तों 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एसी पावर सप्लाई का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि ये जो साइकिल है दोस्तों प्रति सेकंड 50 बार रिपीट होता है, यानी कि 50 टाइम पर सेकेंड। अब ये 50 टाइम पर सेकेंड यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। ये जो साइकिल है साइन वेव जो है 50 बार बनेगा, एक सेकेंड में 50 साइन वेव बन जाता है। तो इसी को 50 हर्ट्ज बोलते हैं। एक साइकिल को 1 हर्ट्ज बोलेंगे, दूसरी साइकिल को 2 हर्ट्ज, ऐसे करके 50 बनेगा, टोटल 50 साइकिल बनेगा, तब उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ये हमारा एसी पावर सप्लाई का 50 हर्ट्ज होता है, यानी 50 टाइम पर सेकेंड। अब दोस्तों जो 50 टाइम पर सेकेंड इसका जब होगा एक सेकेंड में, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी जो चेंज होगा, पोलैरिटी चेंज का मतलब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन, कभी करंट इधर से फ्लो होगा, कभी करंट इधर से फ्लो होगा, तो ये जो करंट का जो डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि पोलैरिटी चेंज। पोल का मतलब होता है ध्रुव। इसमें जैसे 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इस पोल को पोल से बना दिया जाता है पोलैरिटी, पोलैरिटी से होता है ध्रुवता। तो पोलैरिटी चेंज का मतलब होता है कि ध्रुव का जो चेंज, ये नॉर्थ पोल कभी साउथ पोल जब घूमेगा तो ऑटोमेटिक इसमें चेंज होगा, तो उसी को बोलते हैं पोलैरिटी चेंज। तो जो जैसे कि हम बैटरी में भी देखिएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसी को पोल बोला जाता है। तो पोलैरिटी जो चेंज होगा तो पोलैरिटी इसका 2 टाइम डबल हो जाता है। पोलैरिटी जो चेंज होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा हमारा 100 टाइम्स, 100 टाइम पर सेकेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं एक जो साइकिल बना है, तो एक साइकिल में यहाँ पे पोलैरिटी 2 बार चेंज हुआ। एक तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव गया, फिर नेगेटिव से फिर जीरो गया, तो यहाँ 2 बार हमारा पोलैरिटी चेंज हो रहा है। एक बार पॉजिटिव में जा रहा है, एक नेगेटिव में जा रहा है। तो पोलैरिटी जो हो गया 2 बार चेंज हो गया। एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तो 2 बार इसमें पोलैरिटी चेंज हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं। अभी आपको समझ में आया होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये जो साइकिल कंप्लीट होता है इसी साइकिल को बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि जो हमारा ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो होता है एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल का जो साइकिल एक पूरा कंप्लीट करता है, उसी को हम बोलते हैं 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी कि प्रति सेकंड अब जितनी बार जाएगा उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये तो 1 सेकंड में हमारा 50 टाइम जाता है, तो इसीलिए अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है एसी पावर सप्लाई की। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे वोल्टेज देखिए, ये जो है यहाँ पे इसके बीच का जो गैप है, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो यहाँ पे गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं वोल्टेज। ये जो गैप जितना ज़्यादा रहता है दोस्तों, ये वोल्टेज उतना ही कम रहता है। यहाँ पे उल्टा होता है, देखिए ये जो गैप है, जितना ही ज़्यादा गैप रहेगा उतना वोल्टेज है हमारा कम हो जाता है। तो इसी गैप को ये जो गैप है, इसी गैप को मेंटेन करना होता है। इसी गैप को कम और ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज जो है हमारा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये गैप जो कम होगा, तो जब गैप आप कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, गैप आप बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो देखिए ये जो जैसे यहाँ पे मान लीजिए गैप है, अब इसी गैप को अगर आप इस तरीके से कर देंगे, यानी गैप अगर आप कम कर देते हैं, ये वोल्टेज जो है नॉर्मली जैसे मैक्सिमम का 50 हर्ट्ज है, ये जो है 50 हर्ट्ज, मान लीजिए एसी पावर सप्लाई का ये 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तब आपको 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को आपको कम करना है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी को आपको कम करना है। तो फ्रीक्वेंसी कम करने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा प्रति सेकंड जो 50 टाइम जा रहा है, ये 50 टाइम किससे कम जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड में मान लीजिए 30-40 ही हमारा साइकिल अगर बनेगा तो वोल्टेज जो है हमारा कम होता जाएगा। तो जब अगर साइकिल कम बनेगा तो ये जो गैप है वो हमारा गैप बढ़ता जाएगा। इसको हम बोलते हैं पीक पॉइंट। ये देखिए ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है और ये निगेटिव साइड का पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू का मतलब होता है, पीक मतलब होता है चोटी, यानी कि अधिकतम जो कितना जा रहा है उसी को बोलते हैं पीक वैल्यू। और ये हमारा 0 वोल्टेज रहता है, ये पीक वैल्यू है। और ये पॉजिटिव पीक है, ये निगेटिव पीक है। तो ये पीक बोलते हैं इसको जहाँ मैक्सिमम ऊपर गया रहता है, और इनके बीच का जो गैप है वो वोल्टेज को दर्शाता है कि कितना हमारा वोल्टेज है। ये गैप जितना ही कम रहता है उतना वोल्टेज ज़्यादा रहता है, गैप जितने बढ़ते जाता है उतना वोल्टेज हमारा कम होता जाता है।
तो आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी। तो यही चीज़, ये जो गैप है यहाँ, ये गैप को ही कम करने के लिए या फिर गैप को ज़्यादा करने के लिए ये हमारा बनाया जाता है BFD। अब BFD का काम क्या है, देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर क्या किया, रेक्टिफायर सबसे पहले AC को DC में कन्वर्ट किया। अब DC, आप AC को डायरेक्टली तो आप इसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यहाँ पे देखिए AC को DC में कन्वर्ट किया। ये DC जो यहाँ पे स्मूथ नहीं है, इसमें कुछ रिपल्स हैं, अशुद्धि है। तो इस DC को फिल्टर किया जाता है कैपेसिटर लगा के, और अन्य मेथड भी होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा के इसको DC बस के द्वारा इसको फिल्टर करके स्मूथ DC यहाँ से निकाला गया। अब ये स्मूथ DC जो इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर क्या करता है, जो घर में हमारी इन्वर्टर लगा रहता है वो DC को फिर से AC में कन्वर्ट, बैटरी जो रहता है, बैटरी में क्या रहता है DC सप्लाई, और बैटरी से इन्वर्टर क्या करता है उसको AC में ही कन्वर्ट करके फिर हमको यूज करने के लिए देता है। तो इन्वर्टर भी यहाँ पे भी वही काम करेगा, इस DC को AC में कन्वर्ट करके निकालेगा। लेकिन इसके अंदर जो रहते हैं हमारे स्विचिंग सर्किट रहते हैं। अब ये स्विचिंग सर्किट क्या करेगा कि ये जो हमारा आउटपुट सप्लाई निकलेगा उस स्विचिंग टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना उसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। जैसे मान लीजिए ये जो एक साइकिल बना, ये एक साइकिल बना, अब इस साइकिल को कितना देर के लिए स्विच को ऑन करेगा ऑफ करेगा, उतना ही ये जो साइकिल बनेगा उतना लेट बनेगा। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जो हमने सर्किट आपको यहाँ पे जो बनाया है और आप जो फोटो में देख पा रहे होंगे कि जो आउटपुट साइड में हमारे कितने सारे IGBT यानी कि सेमीकंडक्टर स्विच लगे रहते हैं। 3 फेज के लिए यहाँ पे 6 हमारे IGBT लगे रहते हैं, और रेक्टिफायर में भी हमारे 6 डायोड लगे हुए हैं। इसी प्रकार से सिंगल फेज में भी हमारे रेक्टिफायर 4 हो जाता है, और इधर स्विच में भी कम रहता है, IGBT जो रहता है वो भी कम। तो IGBT क्या है, IGBT एक प्रकार से सेमीकंडक्टर स्विच है, जिस प्रकार से हमारा ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करता है, उसी प्रकार से IGBT क्या है कि सेमीकंडक्टर में एक ट्रांजिस्टर और एक BJT, 2 चीज़ मिला के तब हमारा बनाया जाता है IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो एक प्रकार से स्विचिंग। अब इसका स्विचिंग क्या होता है कि आपको 1 सेकेंड में कई बार इसको मैक्सिमम स्विचिंग, बहुत फास्ट स्विचिंग कराना पड़ता है ताकि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना पड़े। तो इसको स्विचिंग कहाँ से किया जाता है, कंट्रोल यूनिट जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इसको स्विचिंग कराता है, और स्विचिंग का टाइम इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए ये जो स्विचिंग कराएगा, तो जब ये स्विच करेगा तो इसमें जो स्विच रहते हैं तो अलग अलग स्विच, 2 स्विच एक साथ में हमारा इसमें एक स्विच 2 स्विच जो होता है एक साथ ऑन करेगा, फिर 2 स्विच एक साथ, फिर 2 स्विच एक साथ ऑन करेगा। तो ऐसे क्या होता है कि देखिए इस प्रकार से इसमें पल्स बनते जाता है, कभी ऑन होगा फिर ऑफ होगा, कभी ऑन होगा फिर ऑफ होगा, ऐसे करके होगा, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, ऐसे करके होगा। फिर कभी निगेटिव में चला जाएगा, ऑन ऑफ, ऐसे करके निगेटिव में चला जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ये कोई स्विच ऑन हो रहा है, मान लीजिए 2 स्विच एक साथ ऑन हो रहा है, तो जो स्विच ऑन होगा तो कितना देर के लिए ऑन होता है उस पर डिपेंड करता है हमारा वोल्टेज। जैसे कि मान लीजिए एक स्विच हमारा अपर साइड में ऑन हुआ, ये ऊपर ऑन हुआ, ऑन होते कितना देर ऑन हो गई, इतना देर, मान लीजिए इतना इसका गैपिंग है, तो इस पर डिपेंड करता है वोल्टेज। अगर ये गैप और ज़्यादा हो जाता है, इतना बड़ा ऑन, ज़्यादा देर तक ऑन होता है, तो वोल्टेज उतना ही हमारा बढ़ जाता है। तो जितना ये गैप कम होता जाएगा उतना वोल्टेज जो है हमारा कम होता जाएगा, ये गैप जो हमारा बढ़ता जाएगा तो उतना जो है गैपिंग हमारा बढ़ते जाएगा। तो इसी तरीके से कभी पॉजिटिव साइड कभी नेगेटिव साइड में जो होता है स्विचिंग कराने में जो स्विच ऑन होता है, तो जो पावर होता है कभी पॉजिटिव साइड कभी नेगेटिव साइड ऑन होते हुए इसी प्रकार से पल्स बनाता है। तो इसी ये जो पल्स है इसको हम बोलते हैं पल्स। देखिए ये जो साइन वेव है, ये जो पल्स है, ये पल्स अलग टाइप का रहता है, ये साइन वेव की तरफ नहीं रहता है। तो ये जो पल्स है इसी पल्स को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। मॉड्यूलेट का मतलब इसका शेप देना पड़ता है साइन वेव की तरफ, तो उसी को बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अभी इसका देखिए यहीं से वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता चल जाता है कि जो ये जो BFD है पल्स विथ मॉड्यूलेशन पे काम करता है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा एक पल्स है, जैसे मान लीजिए आप ये 0 है, आप वहाँ से आउटपुट का एक स्विच ऑन करिए, ये स्विच ऑन हुआ, अब कितना देर ऑन हुआ, ये मान लीजिए इतना देर एक स्विच ऑन हो गया, तो ये जो स्विच ऑन हुआ तो ये स्विच का ये जो विथ है, विथ का मतलब होता है चौड़ाई, ये जो विथ है इसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है। मॉड्यूलेट का मतलब होता है इसको शेप देना होता है, तो उसी को बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन है उसी पे डिपेंड करता है इसका वोल्टेज कितना। जैसे जितना ये पल्स का जो विथ रहेगा, जितना चौड़ा रहेगा उतना हमारा वोल्टेज अधिक रहेगा, जितना पल्स का विथ यानी कि स्विचिंग टाइम, जो स्विचिंग टाइम जितना देर ये जो स्विच लगा रहता है, 2 स्विच एक साथ ऑन ऑफ होगा, तो 2 स्विच जितना ज़्यादा देर तक ऑन रहेगा उतना हमारा वोल्टेज जो है ज़्यादा मिलेगा मोटर को, मोटर उतना ही स्पीड पकड़ेगा। अब जितना कम देर तक स्विच को क्लोज रखिएगा उतना वोल्टेज जो है कम आएगा, तो मोटर जो है उतना स्पीड उसका कम होता जाएगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए ऊपर हो गया, फिर कुछ देर ऑफ रहेगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ रहेगा, फिर ऑन होगा, ऐसे करके 2 स्विच को एक साथ ऑन कराया जाता है। तो ये कभी पॉजिटिव में जाता, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे करके जाता है। तो ये क्या करता है कि मॉड्यूलेट करके, मॉड्यूलेशन इसमें मॉड्यूलेटर सर्किट लगा रहता है। फिर इसका क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे इसका सर्किट जो होता है साइन वेव में, ऐसे साइन वेव में कन्वर्ट होता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पल्स होता है, पल्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं स्विचिंग के थ्रू। तो जब ये पल्स कंट्रोल होता है तो पल्स का जो विथ है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं स्विचिंग के टाइम के द्वारा।
अब जितना जल्दी, जितना मतलब फास्ट जो स्विचिंग कराएंगे उतना ही हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, और जितना देर तक एक स्विच जो हमारा क्लोज रहता है उतना हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो ये दो चीज़ आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैसे करेंगे कि टाइम में आप स्विचिंग, यानी कि स्विच जो है यहाँ पे स्विच लगे रहते हैं IGBT, इनका ऑन ऑफ का जो टाइमिंग स्पीड है उस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, और कितना देर तक एक स्विच जो है हमारा क्लोज रहता है उस पर डिपेंड करता है हमारा वोल्टेज। यानी कि ये कितना देर ऑन रहता है ये वोल्टेज को दर्शाएगा, उसके बाद कितना स्विचिंग है ऑन ऑफ, यानी कि ऑफ कितना देर हुआ, ऑन कितना देर हुआ, उस पर डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है कि हमारा BFD, और फिर हम उसी तरीके से जब BFD का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। वोल्टेज जब कम हो जाएगा तो मोटर का जो स्पीड है उसका जो RPM है वो RPM हमारा कंट्रोल हो जाता है। इस तरीके से पूरा जो BFD होता है हमारा काम करता है। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पल्स होते हैं, जो पल्स का जो विड्थ होता है, विड्थ मतलब उसका चौड़ाई होता है एक पल्स का, यानी कि एक स्विच जितना ऑन जो होता है उसी को हम बोलते हैं पल्स देता है, आउटपुट में जो पल्स मिलता है उसी को पल्स बोलते हैं। विड्थ का मतलब इसका चौड़ाई, और मॉड्यूलेशन का मतलब होता है इसको मॉड्यूलेट करना पल्स को, तो उसी को बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो गया। तो ये हो गया इसका पूरा टोटल वर्किंग प्रिंसिपल, और कैसे एक BFD काम कर रहा है वो भी आप समझ गए होंगे। इसी पावर सप्लाई को सबसे पहले DC में कन्वर्ट करता है, और DC क्या होता है यहाँ पे स्मूथ नहीं रहता है, स्मूथ करने के लिए यहाँ पे फिल्टरिंग सर्किट लगाया जाता है, DC बस जिसको बोलते हैं, उसमें हमारे कैपेसिटर का यूज करके स्मूथ कर दिया जाता है DC सप्लाई को। फिर DC सप्लाई को यहाँ पे स्विचिंग किया जाता है, स्विचिंग करके इन्वर्टर लगा रहता है, वो इन्वर्टर में हमारा मेन जो सर्किट होता है, घर में भी जो हमारे इन्वर्टर होता है उसमें भी IGBT लगा रहता है। ये IGBT स्विचिंग करता है, स्विचिंग करके ये जो DC पावर सप्लाई होता है कभी नेगेटिव कोई पॉजिटिव ऐसे करके इसको AC आउटपुट निकलता है। इसका पोलरिटी जो होता है हमारा चेंज होता है, और जो पल्स होता है कभी ऑन ऑफ होने की वजह से इसका जो शेप होता है उसको मॉड्यूलेट करके ऐसे साइन वेव की तरह इसको बना दिया जाता है। और एक इसको सारे को कंट्रोल करने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंट्रोल यूनिट लगाया जाता है जो कि सारे सर्किट को मॉनिटर भी करता है, और जो हम सेट पॉइंट करते हैं उसको इस पर अप्लाई करता है। तो अभी दोस्तों एक चीज़ और हम समझते हैं कि BFD जो होता है कितने टाइप का होता है। देखिए जो पावर का जो कन्वर्जन है, पावर का जो कन्वर्जन जो हो रहा है यहाँ पे AC से DC, DC से फिर से AC जो कन्वर्जन है, इनके कन्वर्जन के जो मेथड है इसके बेस पे जो हमारा BFD जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है। अब वो तीनों टाइप्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला होता है BSI का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का मतलब होता है कि जो हमारा इन्वर्टर है उसको सोर्स में जो है हमारा वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज जो जैसे कि अभी हमने जो बताया इसमें इसको वोल्टेज ही मिल रहा था, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, यानी कि फिल्टरिंग जो होता है कैपेसिटर लगा के जो हम वोल्टेज को फिल्टर कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। दूसरा जो होता है दोस्तों करंट सोर्स इन्वर्टर, यानी कि इसको बोलते हैं CSI, इसको बोलते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। अब करंट सोर्स इन्वर्टर क्या करेगा कि जैसे कि हम कैपेसिटर लगा रहे थे वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए, उसी प्रकार से इसमें हम करंट सोर्स वाले में क्या करेंगे, इंडक्टर लगा दिया जाता है, करंट को फिल्टर करता है, करंट को फिल्ट्रेशन करके तब हमारा इन्वर्टर सर्किट में देता है, इसको बोलते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। और तीसरा जो होता है दोस्तों PWM। तो PWM का मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। जो अभी हमने आपको बताया था ये सर्किट ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन पे ही काम करता है। ये क्या होता है एक्चुअली इसका जो होता है BSI का ही इम्प्रूव वर्जन होता है PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो BSI में ही जैसे कैपेसिटर लगाया गया तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है कि जो पल्स जो हमारा जनरेट हो रहा है आउटपुट में उसको ही मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये BSI का ही इम्प्रूव वर्जन है। तो यानी कि अगर देखा है तो 2 ही प्रकार का होता है BSI और CSI, यानी कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर। ये हमारा टाइप ऑफ BFD है। 3 प्रकार के हमारे BFD होते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर BFD और PWM का मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेशन टाइप का BFD। तो दोस्तों यही होता है हमारा BFD के अंदर का जो हमारे सर्किट होते हैं। मेन हमारे 3 इसमें सर्किट होता है, रेक्टिफायर, DC बस, इन्वर्टर। ये 3 हमारे कोई भी BFD है इनके अंदर मेन यही 3 हमारे होते हैं, चाहे वो सिंगल फेज का हो चाहे 3 फेज का हो, सबके अंदर इसी तरीके का 3 ही इसका मेन पार्ट्स होते हैं। और उसके बाद हमारे टर्मिनेशन होते हैं, आगे जो कोई भी BFD में आगे टर्मिनेशन रहेगा उसमें इनपुट AC सप्लाई जाएगा। जो भी देखिएगा BFD जो रहता है BFD, ये BFD इस प्रकार से एक BFD रहेगा। इस BFD में एक 3 फेज AC सप्लाई इन भी होता है, 3 फेज AC सप्लाई आउट भी होता है। ये जो इनपुट सप्लाई होता है इसी को कंट्रोल करके आउटपुट निकलता है, ये हमारा फील्ड में जाता है, ये स्विच गियर से आता है और ये फील्ड में मोटर को हमारा जाता है। तो इसी सप्लाई को कंट्रोल करना रहता है। BFD जो होता है इसको वेरिएबल करके, वेरिएबल का मतलब अगर मान लीजिए 415 वोल्ट जा रहा है तो उसी को वोल्टेज को कंट्रोल करके 415 से कम ज़्यादा करके इसको मोटर को देता है, तो मोटर का स्पीड जो होता है कंट्रोल होता है, स्पीड कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये होता है एक प्रकार से BFD। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा BFD करता क्या है, एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल
कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है और फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि कोई भी VFD होता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे ABB का हो, चाहे सीमेंस का हो, चाहे स्नाइडर इलेक्ट्रिक का हो या फिर डेल्टा का हो, अलग अलग कोई भी, चाहे एलन ब्रेडली का ही हो, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही होता है। तो जब तक आप इंटरनल प्रोसेस नहीं समझेंगे, आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है अलग अलग, हमने बताया कि मेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, एक VFD का है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन के बेस पे ही हमारा फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगा तो वोल्टेज भी कम ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कहीं भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि काम क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से IGBT क्या होता है। ये भी आपसे मेन इसमें पार्ट जो है दोस्तों IGBT ही है। ये IGBT स्विचिंग का काम करता है। IGBT को स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया, तो माइक्रो प्रोसेसर इसको कमांड देता है। अब 1 सेकेंड में कई बार इसको स्विचिंग कराता है ताकि फ्रीक्वेंसी जो है पल्स उतना ही हमारा आउटपुट में निकलेगा। तो दोस्तों अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो या फिर कोई डाउट हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम आपको दोस्तों कोई भी VFD का आपका जब प्रैक्टिकली लेके आएंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा कि हाँ क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है और काम कैसे कर रहा है। इसीलिए हमको पहले सबसे पहले थ्योरी जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे। आपको अलग अलग कंपनी का VFD के बारे में भी प्रैक्टिकली बताएंगे, उसका कैसे सेटअप किया जाता है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स होता है, कैसे उसको सोल्यूशन निकालते हैं। चाहे वो टेली मैकेनिक, चाहे स्नाइडर इलेक्ट्रिक का जैसे टेली मैकेनिक कंपनी का आता है उसका भी हमको बताने वाले हैं। ABB का जो हमारा VFD आता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।